جو वसीयत को सुन लेने के बाद उसे बदल डाले तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह यकीनन हर बात का खूब सुनने वाला, जानने वाला है। अलबत्ता जो शख्स ये खौफ महसूस करे कि वसीयत करने वाले ने जानिबदारी या गुनाह का इर्तिकाब किया है, फिर वो आपस में सुलह करा दे तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे का हुक्म लिख दिया गया है, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर लिख दिया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये रोजे गिनती के चंद दिन हैं। फिर अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में मिकदार पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने में मुशक्कत महसूस करते हैं वो फिदिया दे, जो एक मिस्कीन का खाना है। बस जो अपनी खुशी से नेकी करे तो उसके लिए बेहतर है, और अगर तुम समझो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और ऐसे दलाइल पर मुश्तमिल है जो हिदायत और हक व बातिल में इम्तियाज करने वाले हैं। लिहाजा तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो रोजा रखे, और जो बीमार और मुसाफिर हो वो दूसरे दिनों में मिकदार पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता, और वो चाहता है कि तुम मिकदार पूरी करो। और अल्लाह ने तुम्हें जिस हिदायत से नवाजा है उस पर अल्लाह की अजमत व किबरियाई का इजहार करो, शायद तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और जब मेरे बंदे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे मुताल्लिक सवाल करे तो कह दे के मैं उनसे करीब हूं। दुआ करने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। बस उन्हें भी चाहिए कि वो मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं, ताकि वो राह रास्त पर रहें। और रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने देखा कि तुम अपने आप से खयानत कर रहे थे, बस अल्लाह ने तुम पर इनायत की और तुमसे दरगुजर फरमाया। बस अब तुम अपनी बीवियों से मुबाशरत करो, और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है उसे तलाश करो, और रातों को खुर्दोनोश करो, यहां तक कि तुम पर फज्र की सफेद धारी रात की स्याह धारी से नुमाया हो जाए। फिर रात तक रोजे को पूरा करो, और जब तुम मसाजिद में एतकाफ की हालत में हो तो अपनी बीवियों से मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद है, उनके करीब ना जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए बयान करता है ताकि वो तकवा इख्तियार करें। और तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से ना खाओ, और ना ही उसे हुक्काम के पास पेश करो, ताकि तुम्हें दूसरों के माल का कुछ हिस्सा दानिस्ता तौर पर नाजायज तरीके से खाने का मौका मयस्सर आए। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के घटने बढ़ने के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए ये लोगों के लिए और हज के औकात के तायुन का जरिया है। और साथ ये भी कह दीजिए कि हज के एहराम बांधो तो पुश्त खाने से दाखिल होना कोई नेकी नहीं है, बल्कि नेकी तो यह है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और तुम अपने घरों में दरवाजों से ही दाखिल हुआ करो और अल्लाह की नाराजगी से बचे रहो ताकि तुम फलाह पाओ। और तुम राह खुदा में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से तजावुज ना करो। अल्लाह तजावुज करने वालों को यकीनन दोस्त नहीं रखता।